नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप यहाँ पे हर एक नया सवाल सुनेंगे तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से आंसर मार्क करके उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करने के बाद वीडियो प्ले करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सो फर्स्ट इज द अपार्ट फ्रॉम ब्लड ग्रुप्स O, A, B and AB, there is a special type of blood group HH। तो जो रक्त समूह है जनरली जो पाए जाते हैं सामान्यतः O, A, B और AB, इसके अलावा एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है HH। सो सेकंड स्टेटमेंट इज A टाइप ब्लड कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम A टाइप और O टाइप एंड नॉट फ्रॉम AB और B टाइप। जो अगर किसी व्यक्ति का रक्त प्रकार A प्रकार का है तो वो एक तो A प्रकार के व्यक्ति से या फिर O प्रकार से रक्त स्वीकार कर सकता है, पर AB या B से B प्रकार के दाताओं से A प्रकार वाला रक्त नहीं स्वीकार कर सकता। थर्ड स्टेटमेंट, द मेन रीज़न बिहाइंड द डिफरेंस इन ब्लड ऑफ ह्यूमन इज़ द ग्लाइकोप्रोटीन विच इज़ फाउंड इन RBC कॉल्ड एंटीजन। तो मानव के रक्त में जो अंतर है उसके पीछे मुख्य कारण है ग्लाइकोप्रोटीन, और एक ग्लाइकोप्रोटीन RBC में पाया जाता है और जिसे एंटीजन भी कहते हैं। सो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, यानी कि सही है। सो हियर करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ आल्सो करेक्ट, थर्ड इज़ करेक्ट। सो आंसर विल बी डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। सो सी हियर HH, a rare special blood group first discovered in Bombay in 1952 and hence christened as Bombay blood। तो ये जो HH रक्त प्रकार है जो बहुत ही दुर्लभ और विशेष है, तो पहली बार इसे 1952 में बॉम्बे में खोजा गया था, एक व्यक्ति में पाया गया था, तो इसलिए इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम दिया गया। सो ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ब्लड ग्रुप्स विच आर जनरली फाउंड दैट आर A, O, A, B and AB, there is a special type of blood group HH। तो हमारा यह स्टेटमेंट था कि रक्त समूह O, A, B और AB के अलावा एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है HH जो 1952 में बॉम्बे में सबसे पहले पाया गया। एंड पीपल हु कैरी दिस रेयर ब्लड टाइप अबाउट 1 in 10,000 Indians can accept blood only from another Bombay blood type individual and not from anyone who is O, A, B और AB type। ठीक है, तो अभी जिन लोगों के पास यह दुर्लभ मतलब HH प्रकार का रक्त प्रकार है उनका, तो भारतीयों में अगर देखेंगे तो 10,000 भारतीयों में एक भारतीय में लगभग ये होता है। और ये जो HH ग्रुप है तो अभी ये किसी से भी दूसरे रक्त प्रकार से रक्त स्वीकार नहीं कर सकता, ओनली HH, सिर्फ जो HH रक्त प्रकार है उससे ये ले सकता है। बाकी जो है O, A, B या AB किसी से भी ये रक्त स्वीकार नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच अमंग द फॉलोइंग आर जनरल फीचर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल्स। तो अधिकांश स्तनधारियों के कौन से विशेषताएं इनमें से दिए हैं। सो फर्स्ट इज़ स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन स्किन। तो त्वचा पर पसीने की ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियाँ पाई जाती है। सेकेंड, दे आर वर्टेब्रेट्स, वे कशेरुक है। थर्ड, देयर इज़ नो न्यूक्लियस इन इट्स ब्लड सेल, इसकी रक्त कोशिकाओं में कोई नाभिक नहीं होता है। सो मैमल्स स्तनधारियों के संदर्भ में कौन सा करेक्ट यानी कि सही है हमें बताना है। सो हियर फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर, 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। चलिए देखते हैं इसे और थोड़ा डिटेल में। तो देखिए मैमल की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्तनपायी जो प्राणी हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। सो फर्स्ट, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, सभी स्तनधारी गर्म रक्त वाले होते हैं। मोस्ट यंग आर बोर्न अलाइव, और जो मैमल्स के अधिकांश बच्चे वो जीवित पैदा होते हैं। अल्सो दे हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज़, उनके शरीर पर बाल या फूसी होते हैं। एवरी मैमल इज़ अ वर्टेब्रेट, हर स्तनपायी एक कशेरुक होता है। ऑल मैमल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ एयर, सभी स्तनधारियों में हवा से सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं। इट्स हार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, तो मैमल्स स्तनधारियों के दिल को 4 कक्षों में विभाजित किया गया है। मैमल्स फीड मिल्क टू देयर बेबीज़, और स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं।
देयर इज़ नो न्यूक्लियस इन इट्स ब्लड सेल्स एक्सेप्ट इन कैमल एंड लेमा। तो इसकी रक्त कोशिकाओं में कोई नाभिक नहीं होता है, सिर्फ ऊंट और लामा को छोड़कर। एंड एक्सटर्नल ईयर इज़ प्रेजेंट इन मैमल्स, और स्तनपायियों में बाहरी कान मौजूद होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए बाजू में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया से संबंधित ये सवाल है। सो फर्स्ट इज़ इट लीड्स टू डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल। तो हीमोफीलिया से हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी होती है। और इट लीड्स टू डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल, और हीमोफीलिया से जो वाइट ब्लड सेल है वो कम हो जाती है। एंड थर्ड, इट इम्पेयर्स द बॉडीज़ एबिलिटी टू मेक ब्लड क्लॉट्स। और इसके फिर हीमोफीलिया से रक्त के थक्के बनाने का जो शरीर की क्षमता है वो बाधित होती है। हमें बताना है करेक्ट यानी कि सही कौन सा है इसमें। सो हियर फर्स्ट इज़ रॉन्ग, सेकंड इज़ रॉन्ग, थर्ड इज़ करेक्ट। सो आंसर विल बी थर्ड ओनली इज़ करेक्ट। चलिए देखते हैं इसे और थोड़ा डिटेल में। सो सी हियर, hemophilia, also spelled as hemophilia, is a mostly inherited genetic disorder that impairs the body's ability to make blood clots, a process needed to stop bleeding। तो हीमोफीलिया, और जिसे हेमोफीलिया भी कहा जाता है, तो एक ज़्यादातर ये वंशानुगत है, मतलब आनुवंशिक विकार है जो रक्त के थक्के बनाने के लिए जो शरीर की क्षमता है उसे बाधित करता है। और फिर अगर रक्तस्राव हुआ तो उस जो रक्तस्राव हुआ तो वो चलते रहता है। अगर वो रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रक्तस्राव रोकने के लिए ये प्रक्रिया आवश्यक है कि रक्त का थक्का जमे। नेक्स्ट इज़ दिस ऑकर्स ड्यू टू लो लेवल्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। तो क्लॉटिंग फैक्टर अब कम होगा तो इसलिए इसकी वजह से ये होता है हेमोफीलिया। सो दिस रिजल्ट्स इन पीपल ब्लीडिंग लॉन्गर आफ्टर एन इंजरी, इजी ब्रूजिंग एंड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड जॉइंट्स और ब्रेन। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लोगों को चोट लगने के बाद अधिक समय तक रक्तस्राव होता रहता है। चोट लगने से मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रोमोसोम। गुणसूत्रों के संबंध में हमें कुछ कथन दिए हैं। सो हियर करेक्ट इज इट कंटेन्स DNA, RNA एंड प्रोटीन। इट कंटेन्स RNA एंड प्रोटीन, इट कंटेन्स DNA एंड प्रोटीन। ठीक है, तो हमें पता है कि क्रोमोसोम्स में होता है DNA एंड प्रोटीन। सो DNA और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्रों में। चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। सो सी हियर, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। तो क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र पशु और पौधे की कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर होते हैं, स्थित होते हैं, और उनकी रचना थ्रेड जैसी होती है। ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब DNA। तो जो प्रत्येक गुणसूत्र है वो प्रोटीन से बना होता है, और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA का एक एकल अणु होता है। सो प्रोटीन प्लस DNA एंड passed from parents to offspring, DNA contains the specific instructions that make each type of living creature unique। तो अभी जो माता पिता से संतानों को मिलता है क्या, DNA, और DNA में विशिष्ट प्रकार के निर्देश होते हैं जो प्रत्येक प्रकार के जीवित प्राणी को अद्वितीय बनाते हैं। ठीक है, सबसे अलग होता है, हर एक से अलग होता है हर एक जीव, तो DNA की वजह से। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज़ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू रिगार्ड टू DNA एंड RNA। तो DNA और RNA से संबंधित ये सवाल है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ शुगर इज़ डीऑक्सीराइबोज टाइप इन DNA वेयर एज शुगर इज़ जस्ट राइबोज टाइप इन RNA। तो DNA में शर्करा डीऑक्सीराइबोज है, और जबकि वही शर्करा RNA में राइबोज है। एंड DNA इज़ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर वेयर एज RNA इज़ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। DNA डबल फासे संरचना है जबकि RNA एक एकल फासे संरचना है। तो हमें बताना इनमें से करेक्ट यानी कि सही कौन सा है। सो हियर फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर विल बी सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चलिए देखते हैं उसे और थोड़ा डिटेल में।
सो यस यही है कि शुगर इज़ डीऑक्सीराइबोज टाइप इन डीएनए वेराज शुगर इज़ जस्ट राइबोज इन आरएनए। तो जो शर्करा है वो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होगा और आरएनए में राइबोज होगा शर्करा। एंड डीएनए इज़ डबल स्टैंडर्ड वेराज आरएनए इज़ सिंगल स्टैंडर्ड। तो जो डीएनए वो डबल फंसे संरचना है एंड आरएनए एक एकल फंसे संरचना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए बेल आइकॉन पे भी प्रेस कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा है इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।